हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल कपिल लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि दोस्तों आज हम आपके लिए पढ़ाएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अवक्रियाएं हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 नंबर की अवक्रियाएं पूछी जाती हैं। कौन सी? क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब, ठीक है। इस प्रकार की अवक्रियाएं पूछी जाती हैं और आपको पहली अवक्रिया दिख भी रही होगी। दोस्तों इसके अंदर में क्या होता है जब, इस प्रकार की 5 अवक्रियाओं को लेकर के आऊँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों उनको नोट करते रहेंगे। और दोस्तों एक मैं महत्वपूर्ण सूचना बता दूं कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पर प्रत्येक विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बिल्कुल फ्री में बताए जाते हैं। केवल आपको चैनल से जुड़ना होगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अच्छा बनाया जाता है जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। और प्रत्येक विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं इस चैनल पर। और दोस्तों अगर आपको किसी भी विषय में कोई डाउट हो या किसी भी विषय के प्रत्येक विषय में से किसी भी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तुरंत आपको दूसरे ही दिन एक वीडियो मिलेगी उसी टॉपिक पर, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। हमारा टॉपिक है क्या होता है जब, जो अवक्रियाएं हैं। दोस्तों जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए गारंटी से बता रहा हूं मैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों अवक्रियाएं हैं। ये 5 से 10 नंबर में पूछी जाती हैं, सभी बच्चों को पता होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए अवक्रिया देख लेते हैं कि क्या होता है जब, क्या होता है जब। अब देखिए अवक्रिया क्या है आपकी, जो फर्स्ट अवक्रिया है वो क्या है। देखिए डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। मतलब डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अवक्रिया है आपकी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अवक्रिया है आपकी। इस अवक्रिया को देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं कि डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, इन अवक्रियाओं के साथ आपको इनके जो फॉर्मूले हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको इनके जो सूत्र हैं उनको याद करना जरूरी है। दोस्तों रासायनिक सूत्र जो होते हैं वो याद जरूर करना, क्योंकि इनसे ही ये अवक्रियाएं बनती हैं, ठीक है। और जब हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सभी सूत्र याद हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और देखिए सबसे पहले अगर मैं चलता हूँ, देखिए सबसे पहले कि डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। कम से कम आपको 1 या 2 बार पढ़ना है अच्छी तरीके से, जो कि आपके समझ में आए। अब देखिए डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डाई एथिल ईथर लेंगे। डाई एथिल ईथर, इसका फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। देखिए अगर मैं आपको याद भी ना हो तो देखिए C2H5O, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है कि C2H5O और C2H5, ठीक है। ये आपका डाई एथिल ईथर का ये क्या होता है फॉर्मूला, डाई एथिल ईथर का, ठीक है, फॉर्मूला होता है आपका। अब इसकी जो अवक्रिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। मतलब इसके साथ में क्या गर्म किया जा रहा है, इसके साथ में जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है इसके साथ गर्म किया जाता है। तो PCl5, तो देखिए फास्फोरस P और Cl पेंटाक्लोराइड मतलब 5 क्लोराइड, ठीक है, पेंटाक्लोराइड। तो PC2H5OC2H5 प्लस PCl5, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने जो पूछ रहा है वही लिखा है सबसे पहले, ठीक है। देखिए डाई एथिल ईथर, तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला लिख दिया, प्लस किसके साथ कराना है गर्म, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराना है, तो PCl5, ठीक है। तो P फास्फोरस होगा, Cl5 क्या होगा, पेंटाक्लोराइड, ठीक है। इतनी तो आपको जानकारी होगी। उसके बाद में अगर बिल्कुल भी जानकारी ना हो दोस्तों इससे समझ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी अगर मैं बात बताऊं, देखिए C2H5O प्लस PCl5, ठीक है। इसकी जो इसके साथ में गर्म करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम गर्म कर लेते हैं, ठीक है। हमने गर्म किया तो अब दोस्तों सबसे बड़ी जो बात आती है ये आती है कि ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि C2H5 लेंगे यहां से। देखिए C2H5 ले लिया हमने। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आपके लिए कि C2H5 यहां से लेना है, ठीक है, C2H5। उसके बाद में अगर आपके लिए क्या करना है, यहाँ से क्या है, यहाँ Cl5 मतलब Cl जो है क्लोराइड, जो क्लोरीन है आपके
वो कितने हैं, जो आपके क्लोरीन है वो 5 हैं। तो यहाँ से एक Cl लेना है, ठीक है, Cl। अब क्या करना है आपके लिए, अब क्या करना है आपके लिए, प्लस, अब दोस्तों P क्योंकि हमें सूत्र बनाना है, P लेना है यहाँ से, और O जो है हमारा O यहाँ से ले लेना है, ठीक है, और Cl ले लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो Cl है, देखिए Cl5 है, तो Cl5 यहाँ भी करने हैं। किस प्रकार, देखिए Cl3 यहाँ कर देते हैं और Cl5 यहाँ कर दे, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 लगा देंगे तो ये क्या, C2H5 कितने हो जाएंगे, 2, और Cl कितने हो जाएंगे, ये Cl2 और Cl3 5 हो गए, तो Cl5 हो गया, ठीक है। P, तो ये P यहाँ पर हो गया फास्फोरस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आपके लिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो C2H5 2 है यहाँ पर, और C2H5 यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है। दोस्तों आपका समीकरण जो है संतुलित हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि ये क्या बनता है। तो देखिए यहाँ तो मैंने बताया था डाई एथिल ईथर है, ये तो डाई एथिल ईथर है ये तो, ठीक है। और ये क्या है आपका फास्फोरस और पेंटाक्लोराइड, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, मैंने आपको बताई दिया शुरुआत में, ये तो आपका पेंटाक्लोराइड है। लेकिन ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया, तो ये दोस्तों ये एथिल क्लोराइड बन गया, आपको पता होगा एथिल क्लोराइड, C2H5 एथिल और क्लोराइड, ठीक है। ये क्या बन गया आपका एथिल क्लोराइड, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष करके, एथिल क्लोराइड बन गया, ये आपका एथिल क्लोराइड बन गया। अब दोस्तों अब बात करेंगे कि ये क्या बन गया। तो देखिए ये जो बनाता है, अगर हम बात करें कि डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो दोस्तों हमारा एथिल क्लोराइड बनता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, फास्फोरस, यहां भी लिख देते हैं फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, ऑक्सी क्लोराइड। देखिए दोस्तों ये जो अपक्रियाएं होती है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होती है दोस्तों, टाइम तो लगता है हर एक चीज में, ठीक है। देखिए आपको समझा दिया मैंने, डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। तो डाई एथिल ईथर ले लिया, प्लस हमने क्या ले लिया, हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लिया, इसको गर्म किया, हमने, ठीक है। गर्म करने के बाद हमारे क्या बन गया, C2H5Cl और प्लस POCl, ठीक है, POCl3, यहाँ पर 2C2H5 और Cl, ठीक है। यहाँ पर हमने समीकरण को संतुलित कर दिया। तो हमारा जो इनके गर्म करने पर डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है हमारा, ये हमारा एथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एथिल क्लोराइड, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपके लिए। ये आपकी अपक्रिया हो गई। अब चलते हैं दूसरी पर, जो दूसरी है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, जो कि पांचों आपकी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं दूसरी पर। अब देखिए दोस्तों दूसरी जो अपक्रिया है, दूसरी ये भी दोस्तों आपकी मैं बता सकता हूँ आपके, ये तो दोस्तों आपकी मैं कह सकता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, क्योंकि ये दोस्तों कई साल पूछी है लगातार, क्योंकि दोस्तों वही दोस्तों रिपीट हो जाती हैं अपक्रियाएं दोस्तों, ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड, इसको बोला जाता है मेथिनल, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को मेथिनल भी कह सकते हैं आप। फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अपक्रिया होती है, ठीक है। देखिए इस दोनों प्रकार से आ सकता है आपका कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया के साथ अपक्रिया होती है, या फिर आ सकता है कि मेथिनल की सांद्र अमोनिया से अपक्रिया होती है। दोनों प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, दोनों प्रकार से, लेकिन दोनों प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्या है, सांद्र अमोनिया से अपक्रिया होती है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड किसके साथ हो रही है, सांद्र अमोनिया से, ठीक है, सांद्र अमोनिया से। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड लिखेंगे सबसे पहले कि HCHO, ठीक है, SCHO, ये क्या होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस किसके साथ हो रही है, सांद्र अमोनिया से, सांद्र किससे हो रही है, अमोनिया से, तो NH3 ले लेंगे। उसके बाद में अपक्रिया हो रही है, ठीक है, अपक्रिया। अब क्या बनेगा, अब देखिए ये क्या हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहां बना लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और ये आपको पता होगा कि अमोनिया आपकी, तो ये सांद्र है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है आपके लिए, सांद्र, ठीक है, सांद्र।
मैंने आपको बता दिया दोस्तों, एक एक चीज़ लिखनी है आपके लिए, नोट करनी है, ठीक है। यहाँ तो दोस्तों मैं आपको कम जगह है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको एक एक चीज़ नोट करनी है, इसीलिए मैं एक एक चीज़ लिखवा रहा हूँ कि NH3 जो अमोनिया सांद्र, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे लिए जो ये बनेगा, जो हम फॉर्मेल्डिहाइड की जो सांद्र अमोनिया से अपक्रिया करेंगे तो हमारे साथ जो बनेगा ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे लिए जो दोनों को संतुलित करने के लिए यहाँ 6 लेना पड़ेगा और यहाँ पर हमें क्या लेना है 4, यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा। तो हमारा जो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर CH2, ठीक है, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर होल 6 हो जाएगा, ठीक है, CH3 का होल 6 और N4 प्लस 6H2O, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। अब देखिए 6H2O, अब ये तो बन गया हमारा, ये क्या है, अब बन तो गया, ये क्या है, तो देखिए हमारा जो बना, ये जो बना हमारा कि फॉर्मेल्डिहाइड की जो हमने सांद्र अमोनिया से अपक्रिया करी तो हमारा क्या बना दोस्तों, यूरोट्रोपिन। क्या बना, यूरोट्रोपिन, ठीक है, यूरोट्रोपिन, ठीक है। या फिर यूरोट्रोपिन नहीं लिख सकते आप, तो आप लिख सकते हैं यहां पर सीधा लिख देंगे हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन। तो आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज देखिए, ये भी यूरोट्रोपिन भी है और ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, ये आपका उत्पाद बन गया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपके लिए। अब देखिए मैंने दूसरी आपके लिए करा दी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अब तीसरी पर चलते हैं, तीसरी क्या है हमारी। अब देखिए तीसरी जो अपक्रिया आपकी ये है कि एसिटैल्डिहाइड मतलब एथिनॉल ठीक है, एसिटैल्डिहाइड पर तनु कास्टिक सोडा जो NaOH है, NaOH विलयन की क्रिया होती है, मतलब एसिटैल्डिहाइड पर तनु कास्टिक सोडा विलयन की क्रिया होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको एसिटैल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम CH3CHO, ठीक है, CH3CHO प्लस HCH2CHO, ठीक है, CH2CHO, यहाँ पर H लगा देंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर CH3CHO, ठीक है। अब इसने किसकी कही है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, किसकी कही है इसने, तो इसने कहा है किसकी, एसिटैल्डिहाइड पर तनु कास्टिक सोडा विलयन की क्रिया होती है, ठीक है। तो CH3CHO प्लस HCH2 और CHO, ठीक है, यहाँ पर। अब देखिए सबसे बड़ी अगर बात करूं तो किसके साथ होनी है, जो अपक्रिया होगी वो तनु कास्टिक सोडा विलयन की क्रिया होती है। तनु का कास्टिक सोडा जो हमारी अपक्रिया होगी वो तनु कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है, इस पर होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान है। अब आपके लिए क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो अपक्रिया बनेगी, यहाँ पर जो अपक्रिया बनाएगी जो एसिटैल्डिहाइड है पर तनु कास्टिक सोडा की विलयन की अपक्रिया जो होगी वो आपकी एल्डोल बनाती है, एल्डोल बनाएगी। तो कैसे बनाएगी कि यहाँ से जो दो अणु हैं, कौन कौन से, एक तो H और यहाँ से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से क्या होंगे, दो अणु संघनित होकर एल्डोल बना देंगे। ये दो अणु क्या होंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, दो अणु संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्डोल बना देते हैं, ठीक है, एल्डोल। अब उसके अब क्या किया हमने, यहां से दो अणु को क्या कर दिया, संघनित कर दिया, मतलब हमने दो अणु जो है हमारे जो संघनित हो गए, जो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो हमारा एल्डोल बना देते हैं, ठीक है। तो एल्डोल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके लिए, देखिए यहाँ से अब क्रिया जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से सीधी की सीधी उठाइए, सीधी की सीधी, देखिए CH3CH, ठीक है, और OH हमने संघनित जो होकर जो एल्डोल बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, OH, या बंद कर दीजिए, ठीक है, OH और CH2CHO, या फिर बोल तक ये
क्या बोल सकते हैं इसे, हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, या फिर एसीटैल्डोल, एसीटैल्डोल, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, एल्डोल। ये अपक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए बताया था कि जो पांचों अपक्रिया है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए बता रहा हूं अब भी, ठीक है। पांचों अपक्रिया को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। अब मैं चौथी अपक्रिया पर चलता हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इन तीनों से ज्यादा। अब दोस्तों देखिए कि आपके सामने चौथी अपक्रिया दिख रही होगी जो कि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है। अगर हम मिलाएंगे, या फिर ऐसे आ सकती है यह अपक्रिया कि फॉर्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है। ये इस प्रकार भी आ सकती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र लिखेंगे कि HCOOH, फॉर्मिक अम्ल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिलस, फेलिंग विलयन में मिलाया जाता है, ठीक है, CuO, ठीक है, CuO। अब दोस्तों इसको क्या किया जाता है, गर्म, या ऐसे भी आ सकती है गर्म किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मिक अम्ल और ये हमारा फेलिक विलयन, ठीक है, फेलिंग विलयन। अब हमने क्या किया कि इसको गर्म किया है। अब देखिए इसको संतुलित करना हुआ तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर कि जो फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल द्वारा जो फेलिंग विलयन है, फॉर्मिक अम्ल द्वारा जो फेलिंग विलयन है वो अपचित होकर क्या होगा कि क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप देता है, ठीक है, लाल अपक्षेप। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए कैसे बनेगा कि HCOOH प्लस 2CuO, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर हमारा क्या आता है, Cu2O, Cu2O, ये हमारा क्या देता है, हमें लाल अवक्षेप। मैंने पहले ही बताया था लाल अवक्षेप देता है, ठीक है, प्लस लाल अवक्षेप, क्योंकि देखिए Cu और 2 जो है Cu2O, ठीक है, यहाँ आ गया हमारा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर H2, 2 H है तो H2O ले ले, सीधी सी, यहाँ पर हमारा जल भी अलग निकल जाएगा, और CO2, यहाँ पर CO2 भी अलग ले लेंगे, ठीक है, CO2, ठीक है। अब हमने एक बात बताई यहाँ पर कि मैंने बताया थी कि फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो हमने फॉर्मिक अम्ल में क्या किया, फेलिंग विलयन मिलाया, उसके बाद में हमारा लाल अवक्षेप हमारा तैयार हो गया बन करके, लाल अवक्षेप, और हमारा जो जल अलग गया, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारी अलग निकल गई, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर, जो चौथी अपक्रिया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो 5वीं अपक्रिया लास्ट है दोस्तों, उसके बाद में हम अगली वीडियो मिलेंगे। अब देखिए 5वीं जो है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख सकता हूँ, मैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट लेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपोर्टेंट ही आपके लिए इस चैनल पर जो है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाई जाती है, इस प्रकार के प्रश्न लाए जाते हैं जो कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ही ऐसे के तैसे छपके आते हैं, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए, ठीक है। अगर बोर्ड हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको दोस्तों बहुत ही बड़ा फायदा होगा, आपको पता पड़ जाएगा बोर्ड एग्जाम के तौर पर, ठीक है। जब बोर्ड एग्जाम आपके आएंगे और आपको जो क्वेश्चन छपे के छपे मिलेंगे आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए 5वीं जो है एसीटैल्डिटोलिन, जो टॉलिन होता है आपका, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ कि एसीटैल्डिहाइड टॉलिन अपकर्मक से अपक्रिया करता है, ठीक है। एसीटैल्डिहाइड जो है टॉलिन अपकर्मक से अपक्रिया करेगा तो उसमें क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए एसीटैल्डिहाइड जो है, देखिए CH3CHO, ठीक है, प्लस जो टॉलिन अवकर्मक है, टालिन अवकर्मक है Ag2O, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, और चलो मैं लिख देता हूँ, आपकी कोई वो नहीं है, ठीक है। एसीटैल्डी, देखिए मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है कि क्योंकि आपको बहुत ही आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में, आपको पता ही नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है। अब देखिए टालिन अवकर्मक, टालिन अवकर्मक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से ये अवक्रिया करता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये टालिन जो अवकर्मक है, ये टालिन अवकर्मक है, ये टालिन अवकर्मक को जो अपचित कर जो टालिन अवकर्मक है इसको अपचित कर क्या करेगा, ये रजत दर्पण बनाता है, रजत दर्पण बना देगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो एसिटिक अम्ल है,
वो क्या करेगा, ऑक्सीकृत हो जाता है एक्सट्रिकम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Ag जो है, Ag जो है Ag यहाँ आ जाएगा सीधा Ag, और 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2Ag। ठीक है, और प्लस CH3 और COOH। ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाएगा एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल है दोस्तों, जो एसिटिक अम्ल है ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए। और जो Ag है 2Ag, ये आपका रजत दर्पण बन जाएगा, रजत दर्पण है आपका ये रजत दर्पण का क्या कर देगा, निर्माण। सुनिए दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना आपके लिए कि रजत दर्पण का यह निर्माण कर देगा। एसिटाल्डिहाइड टोलन अपकर्मक से अभिक्रिया करता है, तो CH3 CHO प्लस Ag2OJ ये क्या करेंगे कि रजत दर्पण का निर्माण कर देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और मैंने तीनों अभिक्रिया आपके लिए अच्छी तरीके से समझाई होंगी। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और दोस्तों और भी वीडियो लेने के लिए, प्रत्येक विषय में से किसी भी टॉपिक पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।